अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से नाज़रीन, कराची भर में तामीराती काम ना होने पर भी लोगों को एतराज़ होता है और जब काम हो रहे होते हैं तब भी उससे बहुत सारी परेशानियां लोगों को परेशान कर देती हैं। ऐसा ही कुछ इन दिनों हो रहा है कराची शहर में, जहां मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मुख्तलिफ लाइन्स डल रही हैं, मुख्तलिफ सड़कें डल रही हैं, गलियां बनाने का काम किया जा रहा है, मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि वो काम चल ज़रूर रहा है, मुकम्मल नहीं हो रहा है। ऐसा ही कुछ होता है 3 अट्टी से लेकर लियाकताबाद डाकखाने तक, कोई ना कोई काम साल से चले ही जा रहा है और आज तक इस रोड पर रहने वाले लोग, यहाँ कारोबार करने वाले दुकानदार, यहाँ से गुजरने वाले राहगीर और गाड़ियों पर जाने वाले लोग सभी अजियत का शिकार होते हैं। अभी हालिया यहाँ पर एक सीवरेज की लाइन डाली जा रही है और उसके साथ साथ रोड बनाने की भी तैयारी की जा रही है, मगर ये काम मुकम्मल नहीं हो रहा। आज मुर्तज़ा वहाब साहब भी यहाँ विजिट करके गए, सूरत हाल क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, लोग क्या कहना चाहते हैं, खुश हैं काम से या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तमाम तर चीज़ों पर बात करते हैं आज अपने कभी कोई काम देखते हुए। मैंने तो अभी तक नहीं देखा यार, इतने साल हुए आपके सामने रोड की हालत है। नहीं, कभी खुद जैसे अभी आगे खुदाई हो रही है, लाइन डल रही है, कुछ ना कुछ यहाँ हो ही रहा होता है, लेकिन इसमें आवाम को बड़ी परेशानी होती है, खासतौर ट्रांसपोर्टर को बड़ी परेशानी, हम लोगों को जैसे बहुत परेशानी होती है। अभी तकरीबन 4 बजने थे, आप देखेगा यहाँ से लेके जहाँ खुदाई हो रही है डाकखाने तक, और ये मज़ार से भी अब रश ही रश, नूरी शाह मज़ार से आगे। बिल्कुल जो मिनटों का सफ़र हो घंटों लग जाते हैं। पेट्रोल पहले ही महंगा है, वो ट्रैफिक में अलग चल रहा है, जहाँ आधा लीटर लगना है वहाँ 1 चला जाता होगा आराम से। सवारी पैसे नहीं देती, गैस इतनी महंगी है, हर बंदे का अपना अपना रेट है, कोई 380 दे रहा है, कोई 370, कोई 400 भी दे रहा है। ये काम इतना लेट क्यों होता है यहाँ पर, क्या मसला है? आपको क्या लगता है, ठेकेदारों की गलती है, हुकूमत की गलती है? हुकूमत को चाहिए कि थोड़ी सख्ती करे ठेकेदारों के ऊपर, बात सारी है। असल में खुद तो होते नहीं ठेकेदार, लोग काम कर रहे होते वो अपनी मर्जी से। असल मसला ये है बिल्कुल कि जो ऑफिशियल लोग होते हैं वो नजर नहीं आते, उनके सर के ऊपर नहीं होते ना यार, लेबर लगी हुई होती है बस। और लेबर जब लगी होती है तो होता ही है, जो मैंने आपको अभी 5 मिनट पहले दिखाया है कि वो जो पाइप निकाल रहे हैं ना पुराना, वो हाथ के हाथ कबाड़ियों को बेच रहे हैं, सरकारी माल। ये मैंने अभी आपको दिखाया थोड़ी देर पहले। तो गवर्नमेंट के जैसे केएमसी अगर ये काम करवा रही है तो केएमसी के ऑफिशियल्स यहाँ खड़े, अगर नहीं खड़े तो क्यों नहीं खड़े, और अगर खड़े तो ये चोरी कैसे हो रही है? सवाल मैं लोगों से सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि काम इतना डिले क्यों होता है? कितना अरसा हो गया, मैं तो जब आता हूँ कोई ना कोई लाइन, कोई खुदाई, तकरीबन कम से कम 3-4 साल हो गए जी। 3-4 साल हो गए, कोई मसला हल नहीं, आज तक ये रोड स्मूथ नहीं हुआ। यहाँ से आराम से गाड़ी चली जाए, आराम से आ जाए। अब आपके सामने देखिए, एक साइड बनाई है, जब तक ये टूटेगी नहीं दूसरी साइड नहीं बनाएंगे। अगर वो वाली साइड तैयार करेंगे तो ये वाली साइड बिल्कुल बेकार हो जाएगी। इस रोड से कोई मसला है, यहाँ पर लोगों को जो है रिलैक्स देना नहीं है। तो आपको ये मसला नजर नहीं आ रहा कि जेब गर्म करने वाला चक्कर है, एक तरफ खाली होती है दूसरी तरफ भरना शुरू कर देते हैं। अच्छा, टेंडर पे टेंडर तो क्लियर है, तो इसमें तो खुली किताब है, कोई समझ नहीं, इसमें ढकी छुपी तो कोई बात ही नहीं है ना। एक साइड बना दी, दूसरी साइड क्यों छोड़ दी भाई? वो इसलिए छोड़ दी ये टूटेगी। अभी डाकखाने 2 नंबर पे भी लाइन डल रही है। जी हाँ, तो उसको भी मेरे ख्याल से कोई 1 साल पहले वहाँ लाइन डली थी इस तरफ, जिस ट्रैक पर हम खड़े हैं, अब दूसरी तरफ डल रही है। तकरीबन मैं तो 4 साल से लाइनें डलता हुआ देख रहा हूँ, बनता कुछ नहीं है, सिर्फ लाइनें डलती हैं खाली। 4 साल किस चीज़ की लाइन है भाई? मीठे पानी की है, गैस की है, या बाहर से कोई जदीद गैस ले रहे हैं जिसकी लाइनें डाल रहे हैं? कौन सी लाइनें डालते हो भाई तुम? अच्छा, ठेकेदार कसूरवार है या हुकूमत? सभी कसूरवार है। आज मुर्तज़ा वहाब भी होके गए, यहाँ से विजिट करके गए, तो क्या करेंगे? बात करके गए भाई, जल्दी बना देंगे, जाके एसी में बैठ गए होंगे, ईद तक बन जाएगा ये सारा कुछ? बहुत मुश्किल है, मुश्किल लग रहा है। क्या मैसेज है हुकूमत को आपका? आप बताएं, आप अपने घर का कोई काम कराते, कारपेंटर को बुला लें, खाली वो आपका किचन बनाने में 1 हफ्ता लगा देगा। आप तो पैसे रोक लेंगे उसके। मैं आपको बता रहा हूँ ना, 1 हफ्ता लगा देगा किचन बनाने में। तो इतना बड़ा रोड ये बनाएंगे, ये बकरा ईद से पहले कभी भी नहीं बनाएंगे, ये काफी टाइम लगा देंगे। वो तो कह रहे हैं हम 24 घंटे काम कर रहे हैं। कोई 24 आपके सामने हो रहा है, कोई 24 घंटे का? अच्छा, मेरा ख्याल है तकरीबन 20 दिन पहले मट्टी डाली थी इन्होंने, वो बारीक वाली मट्टी बिछाने के लिए, जी, वो ढेर लगा के छोड़ दिया था इन्होंने। अब वो मेरा ख्याल है कुछ दिन पहले उसको बिछाया है, बस अब तक वो बिछा है थोड़ा सा मामला, उसी के ऊपर गाड़ियाँ जा रही हैं। वो रोड कब बनेगा कब नहीं बनेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है किसी को भी। अच्छा, ये जो उन्होंने कहा ना 3-4 साल तो मुझे हो गए देखते हुए कि कुछ ना कुछ इस रोड पे हो ही रहा होता है,
380 से लेकर जी हाँ। और लियाकताबाद 10 नंबर तक। तकरीबन 14 साल होगा मुझे गाड़ी चलाते हुए। 14 साल। 14 साल में 4, 5, 7, 6 साल तो मुझे ये टुकड़ा ही बनते हुए अब तक नजर नहीं आया। ये यहाँ से जेल चौरंगी तक पूरा खराब है। क्या बनाया इन्होंने? कुछ भी नहीं बनाया। ये पुल बेमकसद बना दिया इन्होंने। ये कौन काम करवा रहा है पता है आपको? केएमसी करवा रहा है, टाउन ये टॉन करा। टाउन करवा जी रहा हाँ। है। अच्छा चले जी। लोगों लोगों को तो काम है आगे लोगों के ठेले ले जाना, लोगों को बेपर्द करना, हाँ। नंगा करना। किसी नहीं का नहीं, सामान उठा ये के ले जाना। बेसिकली केएमसी बनवा रही है ये रोड, ये हो उनका सकता है। काम है। हाँ, हो मेन सकता रोड है ना। जी जी। तो लोगों को ये भी बड़ी कंफ्यूजन है कि भाई टाउन केएमसी ये भी नहीं पता चलता ना हाँ, कि कौन बना? क्योंकि बना कौन रहा है, क्योंकि मल्टीपल इदारे हैं यहाँ पर जो काम कर रहे होते सामने हैं, ये- मगर काम हो क्यों नहीं रहा और डिले क्यों होता है, आवाम क्या कराची वाले समझते हैं, हम ये उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कई महीने लग जाते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह जहन में क्या आती है? देर क्यों होती है? नाअहल इन सियासतदान, नाअहल सियासतदान बस यही कह सकते या हैं ठेकेदार का वो कोई- ठेकेदार का क्या वास्ता। अच्छा, और क्या? अभी मैंने देखा ठेकेदार तो काम कर रहा है वहाँ पर, तो फिर आप समझते हैं हुकूमत की नाअहली है ये? हुकूमत की नाअहली है। यहाँ पर कितने अरसे से काम हो रहा है? ये तो अभी शुरू हुआ है। सालों से ये खड्डे पड़े हुए हैं, सालों हो गए, हाँ। जरा सा टुकड़ा नहीं डलता इनसे। 380 से लेकर डाकखाने तक सब खुदा बिल्कुल सही तरीके से गाड़ी आखिरी दफा कब चलाई थी? कई साल हो गए, 5, 6, 7 साल पहले। ये जवाब है जो सवाल मैं कर रहा हूँ ना, उसका जवाब ये है कि आखिर कब बनेगा, कौन सी लाइनें हैं, कौन सा रोड है जो कि बनने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ तो मैं जब आता हूँ कभी एक टुकड़े में काम हो रहा होता है, कभी दूसरे में हो रहा होता है, कई साल हो गए इसको। बिल्कुल सही है। तो सही रोड कब था ये? कभी देखा भी ये सही? नहीं, ऐसा नहीं, याद ही नहीं आ रहा है। याद ही नहीं आ रहा हैं? गलत सवाल पूछ ये क्यों इतना देर से काम क्यों होता है यहाँ पर? वल्लाही बेहतर जाना भाई, क्या चक्कर है, हुकूमत क्या की नहीं। कोई नाअहली है या अभी ठेकेदारों का कोई बात मसला सुने, है? आप यहाँ हाँ। को छोड़े, आप ये लाल मस्जिद के पास चले हैं। हाँ। अभी दोबारा कोई लाइन फाइबर की डालने, पता नहीं काय की डालने। अभी रोड डाला था, पूरा रोड खोदती है। ये सबसे बड़ा आगे आए मसला तो है। थोड़ा सा आगे वहाँ पर भी जाते हैं। वहाँ पे भी हुकूमत आगे को जाएंगे। और ख़ास तौर पे मेयर कराची को क्या मैसेज है आपका, कराची के शहरी होने के नाते? यही कहेंगे कि भाई थोड़ा तवज्जो दे लें, देख लें पंजाब, देख लें कहाँ पहुँच गया है, और कराची को देख लें जो मेन शहर है जो सबको चला रहा है, उसका ये हाल है। बाकी देख लें, आप खुद देख सकते हैं। बाकी आप खुद फैसला कर लें भाई कि आपने क्या ऐसे ही रखना है कराची को, या फिर इसे, वो भाई ने कहा कि ये रोशनियों का शहर था, अब ये धूल मिट्टी का शहर हो गया है। और ये जितने हमारे रोड साइड के जो दुकानदार होते हैं ना, आप यकीन कीजिए, मैं अभी आगे से भी आ रहा हूँ, सबका काम मुतासिर है। किसी की दुकान के आगे मलबा है, कहीं पर जनाब आली धूल मिट्टी की वजह से परेशानी है, और कहीं रोड बन रहा है तो बने ही चला जा रहा है, लाइन डल रही है तो डले ही चले जा रही है, और वो कब ख़त्म होगा ये किसी को नहीं पता। काम एक शुरू कर दे हुकूमत, कोई एक सड़क बनाने का काम शुरू कर दे, वो ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं लेती है? काम खत्म करेंगे तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? हाय 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 हाय। हाँ? इसलिए लगाए रखो बस, रखो, पैसे कमाते रहो। इस रोड पे कई सालों से कभी इतना टुकड़ा कभी इतना टुकड़ा, काम चले ही जा रहा है। हाँ, ऐसा ही कितने साल हो गए यहाँ पर काम देखते हुए? बस ये बहुत संभाला, जब से देखते हुए आ रहे हैं। जहांगीर रोड कोई 4थी 5वीं दफा तो बन चुका है मेरे ख्याल से, ऐसा ही है। 3-4 सालों में। सर काम खत्म क्यों नहीं होता हमारे शहर में? सब खाने वाले मौजूद हैं, अच्छा, कुरान सारे खाने वाले मौजूद हैं, बजट मिलता है, खाए थे। वो तो कह रहे हैं हम तो दिनों रात काम करवा रहे हैं। दिनों रात काम तो करवा रहे हैं, देखिए किस तरीके से काम करवा रहे हैं। आधा थोड़ा काल देख रहे हैं आप, हाँ। आधा टुकड़ा डालते हैं, छोड़ देते कम हैं। कर देते हैं, अच्छा, जहाँ केपियाँ मारते हैं, बारिश जाती है पानी में बह जाता है वो। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात अब कोई ढकी छुपी नहीं है। एक एक बारिश में पूरी पूरी सड़क बहते हुए देखी है लोगों ने। ये कर रहा हूँ सर कि रोड बन रहा है, लाइन डल रही है, ये तो बज़ाहिर बड़ी अच्छी बात है, तामीराती काम हो रहा है, तो इसका फिर नुकसान क्या हो रहा है? जो बार बार दुकानदार हजरात यहाँ पर आकर बात कर रहे हैं, राहगीर भी बात कर रहे हैं, सिर्फ दुकानदार नहीं। नुकसान तो यही है कि ये इतना इतना वक्त लगा रहे हैं, या तो काम कर रहे हैं तो फिर आवाम को परेशान नहीं करें। सही है। जो टाइम होता है उस हिसाब से काम करें। एक काम जैसे 2 दिन में छिलाई कर रहे हैं तो 2 दिन में रोड डल जाए, इस तरीके की सेटिंग क्यों नहीं हो सकती? ये करते ही नहीं है, ये करके अधूरा काम करके छोड़ देते हैं। ये कब से मामला चल रहा है? ये डाकखाने वाला रोड है, ये लालू खेत 2 नंबर 2 नंबर डाकखाना रोड है। पहले यहाँ पर गालिबन लाइन डाली गई, पहले लाइन डली गई इधर 4 फीट की, ठीक है, समझे। उसके बाद वो तकरीबन 6 साल से ऊपर हो गया ये, अब जाके ये रोड के
कंडीशन पे आए, वो भी अभी छील छाल के आप लोगों के सामने ये ढेर लगा हुआ है, सारा परेशानी है। ट्रैफिक उल्टे सीधे चल रहा है, हादसे हो रहे हैं, समझे, लेडीज बच्चों समेत गिर रहे हैं। तो आप खुद अच्छा, देखें, ये एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं यहाँ पर? एक्सीडेंट तो लाजमी होंगे ना। अब आप रोड की वहाँ की कंडीशन देखें, सामने की कितनी किनारी टूटी हुई है, तो ये तो लाजमी बाइक का टायर है पतला सा, एक दूसरे से बचने के चक्कर में हादसे में ही चले जाते हैं। यही मामला रोजाना की बुनियाद पे मामला है, ये रोज ही हो रहा है तकरीबन 2-4 तो हम एक्सीडेंट लाजमी देखते हैं। 2-4 हाँ बिल्कुल देखते हैं भाई, देखते हैं। कभी लेडीज समीर गिर जाता है, कभी कैसे गिर जाता है। तो कभी कोई ट्रैफिक वाला या इन्होंने कोई कॉर्डन ऑफ किया था, कोई कुछ भी नहीं लगाई और रस्सी वगैरह के? भाई अभी देखे ना, अभी का हाल देख लें, कोई सपोर्ट ही नहीं है। मट्टी के तोते बना के रख दिए यहाँ पर, कोई एहतियात बैरियर्स नहीं लगे हुए, कुछ नहीं लगे हुए, आप देखिए। और ये सारा मामला कब से चल रहा है? ये लाइन रोड कितना अरसा हो गया? साल से ऊपर हो गया है। 1 साल? एक लाइन डालनी थी, एक रोड बनाना था। हाँ, 1 साल से ऊपर हो गया। क्या लगता है अब छिलाई हो गई है, अब तो सिर्फ रोड डलने की बारी आ गई है? अभी भी पता नहीं है कि 2 महीने लगेंगे या कोई मुहर्रम के दिन होंगे तो जब जाके ये क्लियर होगा, कुछ अंदाजा नहीं है। कुछ अंदाजा। और ईद सर पर है अब, ईद सर पे, और ये ईद से पहले देखो क्या होगा। अगर इस तरह की धूल मिट्टी में हालात वगैरह गिरेगा तो कितने टाइम तक के माहौल खराब होगा, आप जानते हो बेहतर से यार। बिल्कुल ठीक है। और ये सब दुकानदार ना, मैंने देखा कि ये गर्मी से बचने के लिए भी और ये धूल मिट्टी से बचने के लिए भी इन्होंने ये शेड लगाए हुए हैं। मजबूर है हर इंसान, हमारी मेहनत अपना पेट भरना है बस। कस्टमर आ रहा है वैसे जैसे पहले आ रहा था? कस्टमर में भी तंगी होती है, लाजमी सी बात है। बहुत से कस्टमर आ जाते हैं बेचारे, जिनको ज़्यादा ज़रूरी काम होते हैं, बाकी तो वो बोलते हैं यार यहाँ तो जगह ही नहीं है, आगे चले जाए। यहीं से गुजर गए, गुजर जाते हैं भाई। कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ता है ना, कि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपके कारोबार के बराबर में सही ना हो तो फिर कारोबार मुतासिर होता है। ये बड़ी जो है वो यकीनी सी बात है, कोई इसमें दो राय नहीं है। और यहाँ पर कई दुकानें हैं, ये हमारे वेल्डर हजरात हैं, दीगर कामों से वाबस्ता लोग हैं। और सूरत हाल मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के भी। पहले तो ज़रा ये देखें, ये जो मिट्टी के पहाड़ यहाँ पर बने हुए हैं, ये डाकखाना 2 नंबर का रोड जिस पर हम हैं, यहाँ पहले लाइन डली थी एक, और उसके बाद फिर ये रोड को थोड़ा सा इन्होंने स्क्रैच किया है ताकि इसके ऊपर नया मलबा डालकर इसको रोड को बनाया जाए। मगर ये कब होगा ये नहीं पता, अभी फ़िलहाल की ये सूरत हाल। अच्छा, वो जिस किनार की बार बार बात की जा रही थी ना, ये वो किनार है। ये रोड की जो कटिंग इन्होंने की है, इतने हिस्से में रोड डलना है, लाइन डली है, और ये हिस्सा रोड का आप देखें बिल्कुल भी ये लेवल में नहीं है, टेढ़ी सी एक इसकी लाइन जा रही है। और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बाइक आई दूसरी बाइक से बची, क्योंकि रोड तंग हो गया है। और टायर अगर इस पर ऐसे डिसबैलेंस हुआ तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर फिर हादसात हो रहे हैं। जितने दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि भाई तकरीबन रोज़ाना 2 से 4 एक्सीडेंट हम यहाँ दुकानों पर बैठकर देखते हैं, और लोगों को फिर हम जो है वो उठा रहे होते हैं, उनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ये आप देखें ज़रा, गाड़ियाँ अभी भी आ रही हैं और ये इसी के ऊपर से इन्होंने गुजरना है ना। तो ये वो सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जब आप काम को डिले करते हैं या काम सही तरीके से नहीं करते या प्लानिंग के साथ नहीं करते, तो फिर उसका खुमियाजा यही भुगतना पड़ता है। और बड़ी मसरूफ़ शारा है, 2 ट्रैक की रह गई है मुश्किल से, जबकि 2 मज़ीद ट्रैक थे, मगर वहाँ कंस्ट्रक्शन पिछले 1 साल से चल रही है। तो अब ये जितना तंग रोड रह गया है, ये सारा ट्रैफिक जैम भी आपको नज़र आ रहा है, और हादसात का भी जो खदशात हैं वो बढ़ गए। जो रोड की सूरत हाल है, वैसे बज़ाहिर तो बड़ा अच्छा काम है कि भाई बताया जाएगा रोड बन रहा है, लाइनें डल रही हैं, पर मेरा सवाल ये है कि सारे काम को कितना अरसा हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, बात ऐसी है, ये आज से तकरीबन 2.5 साल पहले ये बड़ी लाइनें डली थी यहाँ पर, सेवरेज की, सेवरेज की गटर लाइनें, जो टीनट्टी से लेकर लियाकताबाद 10 नंबर तक डली थी। ठीक है। वो रोड अभी तक वैसी का वैसी पड़ा था। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये मलबे को प्लान किया, दुकानदारों ने यहाँ पर टीनट्टी से लेकर डाकखाना बल्कि लियाकताबाद 10 नंबर तक पूरी कमर्शियल पट्टी है, जिसके अंदर लियाकताबाद थाना, सैकड़ों दुकान है, लियाकताबाद थाना भी आता है, इसके अंदर हॉस्पिटल भी आता है, हमारा कैंची का पेट्रोल पंप भी आता है, पूरी मार्केट है आगे। कहने का मकसद ये है कि ये 2.5 साल बाद अभी ये प्लान ही नहीं हुआ था कि इसको आना दोबारा उखाड़ दिया गया, इसको दोबारा उखाड़ दिया गया। और आप ये आपका कैमरामैन दिखा सके, ये मलबे के ढेर
और ये गाड़ियों की हालत आप देख सकते हैं। अगर गाड़ियों की ये हालत है मट्टी की, तो एक इंसान की आप सोचें जो यहाँ पर काम करने उसके वाली फेफड़ों लेबर की है, क्या हालत होगी? जो रिहायशी है, बीमार तो आप लोग खुद कर रहे हैं। और जो बनाने की चीज़ है, खुदा के लिए मेरी अपना अक़वाम वाला से ये अपील है कि अगर आपको बनाना है, अगर आपको बनाना है गरीबों के लिए, तो अस्पताल बनाएं, अस्पतालों का निज़ाम अच्छा करें, सरकारी अस्पताल अच्छे करें, उसकी ट्रीटमेंट पूरी करें। और आप खुद हमें बीमार कर रहे हैं इस जगह पे। आप देखिए मट्टी, धूल, मट्टी, गर्दो गुबार, हम इस हालत में बैठे, किसके लिए बैठे? हम रोजगार के लिए बैठे हैं। बिल्कुल सही बात। और रोजगार का आपका ये अच्छा, ये दुकान के सामने मलबा डला है, यहाँ तो नहीं आएगा ना कस्टमर आपका? कहाँ आ रहा है? आप देख सकते हैं, आपका कैमरामैन अगर घुमा के दिखा दे, ये गाड़ी खड़ी है सामने, ये इधर ही से वन में लोग आ रहे हैं, ये मलबा डाला हुआ माल के ऊपर, मलबे के ऊपर हमने ग्रिल रखी हुई है। कहना मकसद ये बनी है और चले आएगी, लेकिन काम तो हो रहे हैं ना दुकान पे। 2-2.5 साल इस सूरत हाल को हो गए। 2.5 साल से ये वो ऐसी लाइन पड़ा डलने हुआ। से लेकर जी। और इसको जो हमने मट्टी लेवल करी थी, उसको दोबारा उखाड़ दिया गया। उखाड़ दिया, सही है, आपने कुछ सोचा ही होगा, अच्छा सोचा होगा इसको रोड बनाने का, लेकिन खुदा के लिए कब बनाएंगे? सवाल ही है। जल्दी करें, जल्दी करें। इससे गर्दो गुबार से ये नहीं है, पीछे रिहायशी इलाका है। अगर ये आगे दुकान है, पीछे रिहायशी इलाका है, ये सारी धूल मट्टी उड़ के अंदर घरों में, बच्चों में, आप खुद समझ सकते हैं। मैं तो 5 मिनट यहाँ खड़ा हुआ हूँ और पता चल रहा है कि जिस तरीके से मट्टी जा रही है ना, हजारों एक्सीडेंट हो रहे हैं इसके चक्कर अच्छा, में। ये एक अलग मसला है। हाँ, रोज आना, हम लोग यहाँ रोड पे बैठे हैं ना, हम कितने एक्सीडेंट देखते हैं। खुद आगे ये लोग देखेंगे, यहाँ बैठेंगे ना एक दिन, तो इन्हें पता लगेगा आवाम की, हो सकता है फिर कदर हो जाए। जब तक ये खुद नहीं देखेंगे तो इनको भरोसा नहीं होगा। सुबह भी एक्सीडेंट हुए हैं 2 यहाँ पर, ठीक है, बुरी हालत में लोगों को लेके गए। फिर अभी देखें शाम तक यहाँ पर कितने एक्सीडेंट होते हैं। ये रोज का है? रोज का है, रोज का है। हम 24 घंटे अब भैया अपने रोड पे वहाँ टी ठेले खड़े कर देंगे, यहाँ से फिर वन पे गाड़ियाँ आएंगी तो उनके चक्कर में गाड़ियाँ आ रही हैं, बराबर आ रही हैं, आ रही हैं गाड़ियाँ। तो इनके चक्कर में एक्सीडेंट होते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है, देखने वाला ही नहीं है। अच्छा, लास्ट टाइम कब आई थी टीमें काम करने के लिए? लास्ट टाइम नहीं आई है, कोई भी टीम नहीं आई है, 1 हफ्ता हो गया है। आज सुबह मुर्तुजा वहाब साहब आए थे, वो भी इधर नहीं आए, वो सामने रोड पर आके खड़े हुए, वहाँ पर? हाँ, रोड पर आके खड़े हुए सामने, वहाँ से अपनी तस्वीरें बनवाई और ये लोग चले गए। अच्छा, इधर मुर्तुजा आपने देखा था यहाँ से उन्हें? मुर्तुजा वहाब साहब आए थे सुबह। गए नहीं आप लोग दुकानदार मेयर साहब से मालूम करने के भाई सर क्या है, कब बनेगा? कोई भी नहीं है, उनकी गाड़ियाँ आई, वो उतरे, खाली उन्होंने ऐसा देखा और वापस गाड़ी में बैठ के चले गए। हाँ, किसी ने कोई नहीं पूछा, क्योंकि कोई सुनेगा तो जाएंगे ना, कोई सुनता ही नहीं आवाम की। बोलते हैं बस आवाम मर रही है, मरने दो, हमें अपनी महंगाई करनी है, लोगों का खून चूसना है और आवाम को। अब आखिरी सवाल ये है, आपको क्या लगता है अंदाजन, क्योंकि 2.5 साल का तजर्बा हो गया है ना आपको, कितने मजीद वक्त चाहिए इस रोड को? मेरे को तो लगता है ये इस हुकूमत में तो नहीं होगा। आने वाली कोई हुकूमत अगर हमारे ऊपर, हमारे हालों पर रहम कर दे तो बेशक हम कहेंगे कि हम पे रहम हुआ, नहीं तो ये हुकूमत तो हमें पूछ ही नहीं रही है। यहाँ की लाइनें तोड़ी हुई हैं, पीछे गलियों की लाइनें तोड़ी हुई हैं, कहीं पानी का निजाम नहीं आ रहा, पानी का निजाम नहीं आ रहा है, गैस का निजाम भी मुतासर कर दिया, गैस की लाइनें भी टूट गई इनकी खुदाई के चक्कर में। ईद तक बन जाएगा? मुझे नहीं लगता ईद तक बन जाएगा। पहले तो रात में गैस शॉर्ट होती थी 9:30 से सुबह 6 बजे तक। सही है, अभी आप चले, पीछे मेरा घर है, मैं आपको घर का चूल्हा जला के दिखाता हूँ, वो चूल्हा नहीं जलेगा। यानी कि दिन में भी गैस की लोड शेडिंग, जब तक हम लोग। अच्छा, वो कंस्ट्रक्शन के दौरान वो भी लाइनें भी डैमेज हो जाती है ना? डैमेज होती है, लेकिन इससे पहले तो ये बना हुआ था, फिर क्यों गैस वो हो रही थी, फिर क्यों गैस शॉर्ट हो रही थी? कहने का मकसद ये है। एक परेशानी की बात करें या दूसरी परेशानी की बात करें, ये लियाकताबाद के लोगों को अब समझ नहीं आ रही है कि भाई किस किस मसाइल के लिए वो अपना दर्द दिल बयान करें। इन्होंने शुरू में एक बात की थी कि ये सामने गाड़ी खड़ी है, आप इसकी हालत देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ बैठे हुए लोगों की क्या हालत है इस धूल मिट्टी से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। मैं ज़रा रोड क्रॉस करके उन दुकानों की तरफ भी जाता हूँ जहाँ मेयर साहब विजिट करके गए, ज़रा पूछते हैं दुकानदारों को क्या तसल्ली दी है मेयर साहब ने, और वो गाड़ी भी दिखाता हूँ। नाजरीन, ब्रेक से पहले जिस गाड़ी की बात हो रही थी वो गाड़ी आप देख सकते हैं, ये गाड़ी की सूरत हाल है जो मट्टी से हटी हुई है। तो ये दुकानदार हजरात कहना ये चाहते हैं कि भाई जब इस गाड़ी का ये हाल है तो सोचें ज़रा यहाँ जो लोग बैठे हैं वो कितना ज़्यादा डस्ट इनहेल करने पर मजबूर है रोज़ाना की बुनियाद पर पिछले 1.5 साल से। तो एक रोड बनाने के चक्कर में, एक लाइन डालने के चक्कर में जो लोगों की सेहत मुतासिर हो रही है उसका जवाबदेह कौन होगा? ये सारी वो बातें जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। अच्छा, ब्रेक से पहले मैंने आपको एक और बात की थी
कि मेयर कराची साहब आए इस रोड पर और यहाँ कुछ विजिट करके गए, तो ज़रा चलते हैं रोड के उस साइड और मालूम करते हैं कि मेयर साहब से क्या बातें हुई हैं लोगों की। शुरू हुआ जो कि अभी तक चल ही रहा है। अब इस लाइन में ये कितना अरसा हो गया इस खुदाई को, इस सारे काम को? 2 हफ्ता, ये दूसरा हफ्ता चल रहा है। दूसरा हफ्ता चल रहा है। काम मुसलसल हो रहा है? काम हो रहा है मगर स्लो हो रहा है। स्लो हो रहा है। कितने घंटे काम करती होगी लेबर अंदाजन? जब आप दुकान खोलते हैं लेबर होती है? हाँ, लेबर। और कब चली जाती है आपकी दुकान बंद करने से पहले? 5-6 बजे। 5-6 बजे चली जाती है। तो कोई अच्छा काम है या इससे कोई तकलीफ है दुकानदारों को? स्लो हो रहा है। ये भी आज मुर्तज़ा बाप साहब आए हैं, तो उन्होंने पीछे का गड्ढा बंद करना शुरू करा। हाँ, वरना 1 हफ्ते से वो भी ओपन था, वो गड्ढा ही ओपन था। बिल्कुल ओपन था। काम में फ़र्क पड़ा है इससे? कोई नहीं फर्क पड़ेगा, कस्टमर नहीं आ रहा है? बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। इतनी महंगाई इतनी हो गई है, हाँ, फिर ये खुदाई। खुदाई बात ठीक है, ईद तक डल जाएगा आपको लगता है? उम्मीद है मुश्किल या आगे जाएगा वक्त? आगे जाए। आगे जाएगा। चलें जी, ये मशीनरी लगी हुई है यहाँ पर और आज मेयर कराची साहब भी यहाँ आए। ये डाकखाना है और 2 नंबर डाकखाना लियाकताबाद। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे मशीनरी लगी है, कुछ डिगिंग हो रही है। तो दुकानदारों के बिल्कुल शटर के बाहर मलबा डला हुआ है। तो देखते हैं ये दुकानदार कुर्बानी देने को तैयार हैं या फिर उनको कोई शिकायत भी है। फ़ायदा होगा या फ़ायदे से पहले नुकसानात ज़्यादा हो गए? देखिए काम तो सही हो रहा है, लेकिन ये है कि बस ये मिट्टी हटवा दें। हाँ, काम तो तेज़ी से हो रहा है अभी अब ये है कि अगर अल्लाह ना करे बारिश होती है यहाँ पर, तो यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ी नीचे चली जाएंगी। तो बस ये है कि और ये हम पहले देख चुके हैं कराची में बहुत दफ़ा ये तो इस होता तरह के रहता है, मामला। लेकिन ये इस दफ़ा ये है कि अभी मुर्तज़ा वाब साहब भी आए थे, सुबह सर्वे करके गए। लेकिन ये ज़रूर है कि काम इन्होंने करा है और हाथ के हाथ मिट्टी डाल रहे हैं, थोड़ा तेज़ी से काम हो रहा है। लेकिन इसको तरीके से बनवा भी दें। मेन रोड है, पिछले 15 दिन से ट्रैफिक पूरा जाम हो रहा है यहाँ से तिनट्टी तक। बहुत लोगों को परेशानी हो रही है, तो इसलिए मलबे को डलवा के इसको पक्का वो बिल्डोजर चला के ना, ताकि ये पक्का हो जाए, वरना यहाँ गाड़ियाँ जाएंगी, बारिश होगी, फिर जो है ना वो धस जाएगा। भाई हमारी ईद तक हो जाएगा ये सब लगता है? सर लगता तो है, लेकिन ये कि रोड बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। इसकी गारंटी कोई भी नहीं ले रहा। मैं चौथे 5वें शख्स से बात कर रहा हूँ। ये इसके जो सामने वाला रोड है वहाँ पर भी लाइन डली थी जैसे यहाँ डली है और रोड बनने का अमल शुरू हुआ था। आज इस बात को 1.5 साल हो गया है। मेरा 2-3 साल हो गया। माल 2-3 साल हो गया, माल नहीं डाला अभी तक। माल नहीं डाला है। तो यहाँ पर फिर माल डल जाए अल्लाह करे बड़ी बात है, सड़क तो बन जाती है, हाँ, खुदाइयाँ भी सब हो जाती हैं, हाँ। लेकिन माल नहीं डलता ऊपर, यही मुसीबत है ना। जहांगीर रोड हमारे सामने है, लेकिन एक हिस्सा का हाल देख लें। हाँ, वो अभी भी बन रहा है। अभी शुरू हुआ है, गुरु मंदिर से अभी शुरू हुआ है। एक हिस्सा तो पेड़ लग गई है, हाँ। दूसरे हिस्से का हाल देख लें। ठीक है, मुर्तज़ा वहाब साहब को कोई मैसेज अगर आप देना चाहें बतौर कराची आई, बस ये कहेंगे कि अल्लाह ताला आपको अजर देगा, सारा काम ठीक कर देता, वक्त पे करा दे। वक्त पे करा दे। क्योंकि अगर वक्त पे काम ना हो तो मैं बार बार अपने प्रोग्राम में ये चीज़ कहता हूँ कि उस प्रोडक्ट से या उस सर्विस से जो आपने फ़ायदे हासिल करने हैं ना, उससे 10 गुना नुकसान आप पहले उठा चुके होते हैं। तो अल्लाह आपको यहाँ भी अजर देगा, वहाँ भी अजर देगा। ठीक है, प्रोग्राम की थीम ही यही है कि काम अगर शुरू किए जाते हैं तामीराती तो वक्त पर आखिर मुकम्मल क्यों नहीं होता है। हम इंतज़ामिया से भी इसका मौक़िफ़ लेने की कोशिश कर रहे हैं और कराची वालों से भी बात कर रहे हैं। क्या परेशानी हो रही है इससे? परेशानी अभी गैस टूट गया, पानी का पाइप टूट गया। हमें तकरीबन 10 दिन में इधर गैस नहीं है। 10 दिन से गैस नहीं है? गैस नहीं है बिल्कुल, लाइन टूटने की वजह से? हाँ, लाइन टूट। अच्छा, लाइन डालनी थी सेवरेज की, उसकी खुदाई के दौरान गैस की लाइन टूट गई है? हाँ, टूट गया वो गैस वाला। ठीक है, अभी 10 दिन में इधर टूट गया। हाँ, रोजाना सिलेंडर भरवाना पड़ रहा है? हाँ, रोजाना हम वो तभी सिलेंडर खरीद के घर में रखते हैं, इतना परेशानी है। तो आज जब मेयर साहब आए थे उन्होंने बताया कि भाई ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा, कब तक नहीं होगा? नहीं है, वो ठेकेदार का मसले है ना भाई, यानी गैस नहीं टूटो। हाँ। अगर टूटेगा फिर बनाओ दो। हाँ, आप ठेका ले ला। हाँ, वो ये गरीब लोग है इधर, ये इतना ताजर हो नहीं है ना। हाँ। सारा गरीब इधर है, बहुत है, ये ताजर है, बकादरो है, सारा गरीब है। ऐसा ही है। हाँ, ऐसा ही है ना। ईद तक बन जाएगा? हो सकता है बन जाएगा ईद का। अच्छा। इस बारे में बन जाएगा या नहीं जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। अभी ये पोल का किनारा में अभी इधर यानी 15 दिन है। हाँ, 15 दिन हो गए। हाँ, फिर किधर बनेगा इन्हें ईद का? ईद में भी अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो 10 दिन में इतना आसान नहीं लग रहा है। 10 दिन में ये रोड बनता, हम हाँ। अंदर नहीं गया, इधर आया औरत, इधर उतरा, फिर अंदर गया। हाँ, ठीक है जनाब अली, ये रिहायशी इलाका भी है। हाँ, रिहायशी डाकखाना 2 नंबर है गालिबन ये। हाँ। और सूरत हाल अच्छा काम हो रहा है। ये तो काम अच्छा क्या हो रहा है सर, ये
तो तंग करा हुआ है इन्होंने। काम क्या कर रहे हैं, बस जो इनको खर्चा पानी दे रहा है ना, उसके आगे से सब कुछ कर रहे हैं। बाकी जो है ना, इनसे बोल रहा है कि अभी इन्होंने स्विगेस की लाइनें तोड़ दी हैं, यहाँ से तार निकले हैं, तार सारे ले जाके इन्होंने बेच दिए हैं। सरिये निकले हैं, वो सरिये ले जाके इन लोगों ने बेच दिए। ठेकेदार ने, ठेकेदारों के साथ बंदे हैं बंदे ना? हाँ, जो पुराना माल निकल रहा है वो बेच रहे हैं। सब निकाल के लेके जा रहे हैं। अब ये लाइन अब ये इस तरफ लेके आ रहे हैं लाइन को। इस तरफ क्यों लेके आ रहे हैं लाइन को? क्यों इधर होगी ना, उन्होंने सोच कर खुदाई की होगी ना। शकील भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या मसला है? सबूत देखो। हाँ जी जी। जितना भी पापियां देख रहे हो, ये वहाँ से निकल रहा है जहाँ काम हो रहा है। ये उनके बंदे आते हैं, आप कबाड़ी में बैठते हैं, और हम लोग जब सवाल करते हैं तो बोलते हैं हम हमारे लोग नहीं है। अब ये दो बंदे जो नजर, ये पाइप जो यहाँ से निकल रहा है सरकारी प्रॉपर्टी, वो कबाड़िए को बेचे जा रही है। ये उसकी वीडियो दिखा रहे हैं मुझे। छोड़ेगा सर? हाँ देखो सर, बात ये है जी, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से हो रहा है काम। ठीक है। वहाब मुर्तजा साहब के प्लेटफॉर्म से हो रहा है। माशाल्लाह वहाब मुर्तजा साहब जो भी कराची में काम हो रहा है वो कर आ रहे हैं। आज सुबह भी आए थे। ठीक है ना, माशाल्लाह खुद आकर चेक करके जाते हैं। हाँ। एक यहाँ छोटा सा मिस्टेक और भी हो रहा है। वो क्या है? कुछ पाइप डैमेज है, ये डाल रहे हैं। सबसे बड़ा अहमियत गलत कौन करता है? ठेकेदार। वो तो वहाँ बैठे हुए ना। और उनकी टीम होनी चाहिए ना, उनका बंदा होना चाहिए। टीम यहाँ पर है। हाँ। टीम है, टीम भी माशाल्लाह बुरा नहीं है। हाँ। लेकिन मैन जी ध्यान देना। गर्मी में खड़ा होना पड़ता है। हाँ, हमारे यहाँ पर है अमान भाई, माशाल्लाह उनके ओहदेदार हैं, वो ध्यान देते हैं। उनकी टीम है, कोई बुराई नहीं है। सही है। लेकिन उनके सामने नहीं लेके जाते हैं ना। नजर जैसे ही हटी माल गायब। और यही बात मैंने हाईलाइट किया, मेरे पास वीडियो है। मैं वही कहता हूँ। आज मुर्तजा वहाब साहब जब आए तो बात हुई आप लोगों की? देखो मैं यहाँ नहीं था, मुझे बाद में पता चला। ठीक है। लेकिन उसकी मेहरबानी है, पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है। हाँ। मैं पार्टी में नहीं हूँ। हाँ। मैं इलियास गोट का एक बंदा हूँ। ठीक है। हम जो काम देखते हैं अच्छा, हम अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है। गलत काम होगा उसको भी बताया जाएगा, हाईलाइट करेंगे। हाँ। जहाँ पर अच्छे काम होते हैं पीपल्स पार्टी वाले काम करा रहे हैं अभी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वक्त पर नहीं हो रहा है, पर यही चीज है। अभी मैं यहाँ से आया हूँ, ये रोड आप लास्ट में देखें, गुरु मंदिर से बंद है, वहाँ काम चल रहा है। इस रोड पर सालों से कुछ ना कुछ हो ही रहा है। जी हाँ। और मुकम्मल होके नहीं दे रहा है। नहीं हो रहा है। ये चीज देखो, एक ऑडिट टीम होता है। अब मुर्तजा साहब को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने टीम को थोड़ा और सख्त करें, मजबूत करें। काम तो चल रहा है पूरी कराची में, लेकिन सुस्त रवि से हो रहा है। इसको थोड़ा फास्ट करा दे। इस पे लोगों को हर दिन आप अपने बंदे भेजें, ऑडिट करें। अगर आपकी टीम यहाँ पर है, चेयरमैन है, उनको बोलो जाएं, डेली जाएं, उनका काम है। सही बात है। उनकी चेयरमैन का टीम तो है, अभी भी बंदे बैठे हुए हैं यहाँ पर, फिर भी चोरी हो रही है, काम देर से हो रहा है। गैस का पाइप, अच्छा, गैस की लाइन तोड़ दी, अब ये बता रहे हैं 10 दिन से इस इलाके में गैस नहीं है। तो 10 दिन का मतलब है 4000 रुपए का सिलेंडर, 400 रुपए किलो गैस है। 1 किलो तो रोजाना जलाएगा अगर बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही। मेरे जैसा तो कर लेगा। हाँ। और जो नीचे के तबके के वो क्या करे? जो कमाई 500-700 रुपए रहा है दिन का दिहाड़ी, आप इनसे वो कैसे करें? हाँ। ये दिहाड़ीदार है। हाँ। इनसे पूछे कि ये कितना दिहाड़ी करते हैं और इनका खर्चा कितना है। मीन इनकमिंग और आउटगोइंग इतना, आउटगोइंग इतना, कहाँ से करेगा बंदा? कहाँ से करेगा? ठीक है, काम हो जाएगा तो फिर फायदा तो होगा ना, लाइनमेंट डल जाएगी, होगा ना फायदा? फायदा तो होगा, पर फिलहाल जो नुकसान हो रहा है कौन भरेगा? और ये जो माल जो लेके ये बेच के खा गए, इसका कौन जिम्मेदार है? ये कॉपर की वायर है, कॉपर। अच्छा, ये तो बिल्कुल दुकान की शटर तक मट्टी आ गई है ना? बिल्कुल दुकानें बंद कर दी है सर इन्होंने हमारी। खाली कर रहे हैं हम लोग। ये तो हम लोग खाली कर रहे हैं, मट्टी खुद हटा रहे हैं हम लोग। तो जब वो डाल रहे थे उनको बोला नहीं क्या? ये तो बिल्कुल, अगर ये मट्टी अगर दुकान में चली जाए, सामान खराब हो जाए। अच्छा, ये तो शटर बंद है ना? ये खोला था हम लोगों ने। हाँ, पूरी मट्टी भरी हुई थी, ये तो मट्टी हम लोगों ने हटाई है। हम लोग बेरोजगार बैठे हुए, इससे बच्चों को क्या पिलावे हम लोग को? कोई मजदूरी हम लोग करे, कोई सारा कटा मटा किया हुआ है, मजदूरी हम कैसे अपना जेब से ले, बच्चों को कैसा खिलाऊं? एक हफ्ता हुआ रोड पूरा बंद किया हुआ है। कहाँ जा रहा है? अच्छा, ये पकड़ ये कहाँ जा रहा है भाई? पाइप कहाँ जा रहा है?
हाँ बताओ तो, दिखाओ तो सही कौन सा पाइप है। नीचे रखो। कहाँ जा लेके जा रहे हो? कहीं नहीं। कहाँ लेके जा रहे हो? किसका पाइप है ये? किसका पाइप है बेटा? दिखाओ तो सही, किसका पाइप है ये? आपका है? ये कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ लेके जा रहे हो? फेंको इसको। ये किसका बंदा? किसके बंदे हो? किसने बोला तुम्हें ले जाने के लिए? किसी ने नहीं बोला। क्यों लेके जा रहे हो भाई? आप बंदा किसका है? आप आइए। ये कितने का बिकेगा? पहले कितने बेचे? पहले ही भेजा। नहीं तो ये कहाँ लेके जा रहे थे? किसका बंदा? ये बताओ। हाँ? इसका बंदा नहीं हो ना। तुम बताओ। किसने बोला आपको? आपको बोला है किसने? किसी ने नहीं बोला। तो बेटा क्यों उठाया फिर? क्यों उठाया? चोरी है ना ये तो। अभी पुलिस आ जाए फिर। ये गवर्नमेंट का माल है। ये गवर्नमेंट का माल है ना। अच्छा ठीक है ना, आप उठा लिया, फेंक दिया, बस आप ले जाएं। जहाँ उठा हुआ था वहीं से उठा। चले, ये सूरत हाल है। अच्छा ये तो सिर्फ एक टुकड़ा है। ये तो एक टुकड़ा है ना। पता नहीं क्या कुछ चला गया। लाखों रुपए का माल तो चला गया होगा। और जिन्होंने भी ये वापसी रखवाया है ना, इन्होंने यही बिकवा रहे हैं। अच्छा चले जी मुर्तजा वहाब साहब, ये सरकारी माल है, आप नया माल डलवा रहे हैं, पुराना चोरी हो रहा है। ये इलाका मकीन ये इस बात का दर्द रखते हैं कि भाई ये क्यों बिक रहा है। ये खुद भी नहीं चाहते कि इनको मिले, आप ले जाएं, ये हुकूमत के पास जमा होना चाहिए और इससे आप रिफंड हासिल करें, ना कि ये कोई इसको चोरी करता फिरे और इसको बेचता फिरे। ये वो मामला आते हैं जो सब डिले की वजह से आते हैं। जितना देर से काम होगा उतनी ज़्यादा खराबियाँ पैदा होंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, उसके बाद वापस आते हैं मजीद बात। अगर कोई तो उन्हें रास्ता दिखा रहा है ना। कौन दिखा रहा है उनको? कोई ना कोई तो। अभी जैसे ये लड़का तो नशा ही नहीं था, ये तो बिल्कुल सही नॉर्मल लड़का था। नशाई भी है और नॉर्मल भी है। हाँ, इसको तो किसी ने बोला ना कि जरा ले जा। सबको मौका मिल रहा है, जो भी जिसको मौका मिलता है वो कर लेता है काम अपना। मौका कोई नहीं छोड़ रहा है। मौका नहीं छोड़ रहा है कोई सरकारी माल है, बेचो बेचो। सरकार को पूरा बेचते ही है ऐसे लोग। मुर्तजा वहाब साहब आए थे आज? बिल्कुल बात हुई आपकी? बिल्कुल बात हुआ है। क्या बता रहे हैं? उन्होंने कहा काम हो रहा है, सही हो रहा है। मैंने कहा हो रहा है सही। अब गैस का पाइप टूट गया, गैस वाला सुबह से बैठे में, तो खोदाई वाला अभी आया। काम तो हो रहा है आस्ता आस्ता, ऐसा नहीं कि। अच्छा, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती? हर दफा ये होता है कि काम लाइन एक डालनी है, दो पीछे टूट रही है, फिर वो भी डालनी है, तो 10 दिन का काम जाता है, फिर 2 महीने के ऊपर। यही मसला है। ना तजुर्बेकार लोग काम कर रहे हैं। कोई तजुर्बेकार टीम नहीं है इनके पास। ये ना तजुर्बेकार लोग काम कर रहे हैं। सिंपल लेबर है। सिंपल लेबर है, उनको सिर्फ शावर मारने का तमीज है बस। उसको इससे परवाह नहीं है। कोई प्लानिंग नहीं है कि नीचे कौन सी वायर है, कौन सा पाइप है, क्या टूट रहा है, क्या। मैं इलाके वालों को ज्यादा पता। मैं इलाके का एक सामाजिक कारकुन हूँ, से हमारा वाबस्ता है। मैंने ओहदा नहीं लिया। मैंने कहा ओहदे के बगैर ही काम करूंगा, मजा आता है ना। नजरियाती लोग कम रह गए अब। लोग ओहदा लेके कमाने के लिए मुझे कोई वो नहीं है। मैं बोलता काम मेरे सामने हो जाए, मैं देख रहा हूँ सुबह से। गलत होगा तो भी बोलेंगे, सही होगा तो भी बोलेंगे। सही क्यों सही बोलूंगा, गलत को गलत बोलूंगा, चाहे हमारी पार्टी क्यों ना कर रही है। बिल्कुल हमारे पार्टी वाले भी मेरे खिलाफ है और बाहर के लोग भी मेरे खिलाफ है। मेरे घर में रोजाना बोलते हैं कि इसको जरा समझाओ, उसको मैं समझता नहीं हूँ। क्योंकि लोगों के साथ भी खड़ा होना है और उनकी बातों का भी जवाब देना है। ये लियाकताबाद जी, वो सामने टोपी वाला और दाढ़ी वाला, ये तकरीबन 1 हफ्ते से यहाँ खड़ा हुआ है। जब गैस का लाइन वहाँ टूट गया, फौरन मैंने गैस वालों को लाया, इरफान है, मेरे पास पूरे सबूत है। मैंने ऊपर डायरेक्टर को फोन किया, मैंने कहा भाई लगा दो, क्योंकि इनके एक काम करो दूसरा खराब कर दो। हाँ ये हो जाता है ऐसा, एक खराब दूसरा खराब हो जाता है। क्योंकि इनको तो ये नातजुर्बाकार है, इनके आंखें बंद है, खुदाई करना शुरू। स्किल्ड वर्कर होना चाहिए, इंजीनियर्स होने चाहिए। ये कौन सा यार, ऑपरेटर्स होने चाहिए। भाई मैंने 25 साल मैंने बाहर घूमा है, मैंने देखा है वहाँ कैसे काम होता है। वो पता नहीं चलता काम हुआ नहीं हुआ, काम हो गया बाद में चलो यार मेट्रो गुजर गया, यार ये समंदर में रास्ता अरे कब हुआ है, बेटा हुआ है, ऐसे ही है, रातों रात काम हो जाता है। चले जनाब, ये सूरत हाल है कराची की इस वक्त। और तामीराती काम हो तो परेशानी, ना हो तो परेशानी। उसकी वजूहत क्या है वो आपके सामने रखिए। ये दुकान बंद है, ये वैसे खुली होती है ना दुकान। किस चीज़ की दुकान है ये? मैकेनिक की दुकान है। ये बंद है क्योंकि इसकी दुकान के बिल्कुल शटर तक, बल्कि अंदर भी जा चुका है मलबा, मट्टी यहाँ से उठवाई है। और ये दुकानें जो बहालत मजबूरी बेचारों ने शटर खोले हुए हैं, वो भी अपने तौर पर मट्टी हटा रहे हैं। अब एक काम किया जा रहा है, पीछे 10 काम ख़राब किए जा रहे हैं। ये कई दुकानें बंद थी, अब आज इनके पास कितना काम हुआ होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर लोग यहाँ पर अपना काम करते हैं, रोज़ी रोटी कमा कर ले जाते हैं। मगर जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, मशीनरी से थोड़ा सा बचिएगा तो फिर
परेशानी उठाना पड़ती है। खत्म क्यों नहीं होता वो काम जल्दी? कभी भी नहीं होगा। वजह क्या है, क्या समझ में आता है? खुदाई करके छोड़ देते हैं और क्या समझ में आएगा? आप बताएं ना कि रोज पैसे नहीं है हुकूमत के पास, बंदे नहीं है, पैसे तो हुकूमत के पास बहुत है, आवाम के पास उससे ज्यादा पैसे हैं। हाँ। और क्या। अब ये रोड है, यहाँ पर आए दिन कभी लाइन कभी खड्डा। रोजमर्रा की जिंदगी में यही है, अच्छे भले रोड थे ये। हाँ। बिला वजह क्यों खोदे? कोई पूछने वाला है? ये रोड सही था पहले? सारे रोड सही थे, सिर्फ यही खराब था, बाकी तो पीछे के सारे रोड सही थे। और सारा ही खोद दिया? सारा ही खोद दिया, एक साथ खोद दिया। ग्रीन लाइन के रोड जो है वो चौड़े चौड़े कर दिए, जो चलने वाले रोड है वो पतले पतले कर दिए। क्यों? कोई पूछने वाला है? सवाल करने वाला है? वो कह रहे हैं लाइनें पुरानी हो गई हैं, लाइनें डालनी है। सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। हुकूमत की नाअहली ज़्यादा है या ठेकेदारों का मसला ज़्यादा? ठेकेदार भी ऐसे ही है, हुकूमत भी ऐसी है, हुक्मरान भी ऐसे ही है, आवाम भी ऐसी ही है। मैसेज दे दें कोई एक इंतजामिया क्या को, मेयर मैसेज कराची दें? मेयर कराची को क्या दें? आते हैं, जब आ रहे होते हैं, अब अपने सार्जेंट को देख लें, बैठे हुए एक कोने पे, जब कोई गुजर रहा होता है तो आ जाते हैं, हटाना शुरू कर देते हैं बिला वजह। किसी को काम, वरना दरख्त के नीचे बैठे हुए गप्पे लग रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। भाई यही काम चल रहा होता है। ज़बान खल को नकारे खुदा समझो, ये मुहावरा हकीकत पे मबनी है, क्योंकि जो लोगों की राय होती है यकीनी तौर पर वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर रही होती है जो कि ग्राउंड पर हो रही होती हैं। आज का प्रोग्राम की थीम ये थी कि कराची में अगर तामीराती काम किए जा रहे हैं तो वो ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहे। तो उसकी मुख्तलिफ राय लोगों के हवाले से सामने आई। कोई समझता है कि जनाब जितना देर तक काम चलता रहेगा उतना ज़्यादा, आप समझ रहे हैं, माल पानी बनता रहेगा। और कुछ लोग समझते हैं कि स्किल्ड लेबर नहीं होता, जो मशीनरी चलाने वाले लोग होते हैं वो आम लेबर होते हैं। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि भाई आज नहीं तो कल काम हो ही जाएगा। मगर डाकखाना, 3 अट्टी, लियाकताबाद, जिन सड़कों पर इस वक्त काम चल रहा है और जिन सड़कों की हम बात कर रहे हैं, इन सड़कों को 5 साल तो हो चुके हैं कि कभी सड़क बनती है, कभी लाइन डलती है, कभी लाइन को हटाकर दूसरी लाइन डाली जाती है और ये सिलसिला चलता चला जा रहा है। कराची वालों का सवाल यह है हुकूमत वक्त से, मेयर कराची से, वज़ीर आला से, कि आखिर कब लियाकताबाद, डाकखाना, 3 अट्टी, गुरु मंदिर, इन सड़कों के हालात बदलेंगे और यहाँ पर लोग उस तरीके से गुज़र सफ़र कर सकेंगे जिस तरीके से उनका हक़ है। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात।